माँ और बेटे की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उस महिला का नाम सविता था और उसके बेटे का नाम रवि। सविता का पति बहुत समय पहले एक दुर्घटना में चल बसा था और वह अपने बेटे के लिए अकेली ही दुनिया से जूझ रही थी। सविता एक गरीब महिला थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका प्यार था, जो उसने रवि को दिया। रवि एक प्यारा, होशियार और समझदार लड़का था, जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा माँ की मदद करता और घर के कामों में उनका हाथ बटाता। सविता भी अपने बेटे को बड़े प्यार से पाल रही थी और उसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करती थी। वह उसे पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देती थी। एक दिन सविता ने रवि से कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि उम्मीदों से ही दुख होता है। जो तुम्हें सही लगता है वही करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। रवि ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और उसे अपनी जिंदगी का मंत्र मान लिया। समय बीतता गया और रवि बड़ा हुआ। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था और गांव के सबसे अच्छे छात्रों में उसकी गिनती होने लगी। एक दिन गांव में एक बड़ा परीक्षा हुआ, जिसमें रवि ने टॉप किया। सभी लोग उसे बहुत सराहते थे। सविता अपनी मेहनत से खुश थी, लेकिन वह जानती थी कि यह सफलता सिर्फ रवि की मेहनत का फल है और वह उसे सही मार्गदर्शन देने के कारण खुश थी। लेकिन रवि की सफलता के साथ साथ उसका व्यवहार भी बदलने लगा। उसे अब अपना गांव और माँ छोटी सी लगने लगी। उसने सोच लिया कि वह अब शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी करेगा। उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं शहर जाने वाला हूँ, मुझे वहाँ नई चुनौतियों का सामना करना है। मैं आपको अपना ख्याल रखने के लिए कुछ पैसे भेजूंगा। सविता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपने बेटे के निर्णय का सम्मान किया। वह जानती थी कि बेटा बड़ा हो चुका है और उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। सविता ने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, जहाँ भी जाओ सही रास्ते पर चलना, खुद को न खोना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। रवि शहर चला गया और वहाँ उसने एक अच्छी नौकरी में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने शहर के भव्य जीवन में रमना शुरू कर दिया। उसे अब पुराने दोस्त और परिवार के लोग बहुत कम याद आने लगे थे। सविता को हर दिन रवि का ख्याल आता था, लेकिन वह भी अपने बेटे की खुशी में खुश रहने की कोशिश करती थी। समय बीतते बीतते रवि का ध्यान अपनी माँ से और गांव से पूरी तरह हट चुका था। वह अब केवल अपनी नौकरी और शहर के लाइफस्टाइल में व्यस्त था। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। गांव वालों ने उसे बहुत बार याद किया, लेकिन रवि का ध्यान अब कहीं और था। एक दिन गांव से एक पत्र आया, जिसमें एक खबर थी कि सविता की तबीयत बहुत खराब है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनकर रवि बहुत घबराया और तुरंत गांव की ओर भागा। वह अपनी माँ के पास पहुंचा और देखा कि उसकी माँ बहुत कमजोर हो चुकी थी। सविता ने रवि को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? रवि ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे और उसका दिल भर आया। उसने माँ के पैरों में सिर झुका दिया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत भुला दिया। सविता ने रवि को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तुमने मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। तुम खुश रहो, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं तो अपने जीवन में संतुष्ट हूँ तुम्हें देखकर। रवि की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उसे समझ में आया कि जीवन में सबसे अहम चीज रिश्ते और प्यार है, न कि पैसे और भव्यता। सविता ने रवि से कहा, बेटा, माँ तो हर बच्चे की आदर्श होती है, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम जो भी करो दिल से करो। रिश्तों में सच्चाई और प्यार सबसे जरूरी है। रवि ने माँ की बातें सीधी दिल में उतारी और उसने तय किया कि वह अब अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। इसके बाद रवि ने अपने माँ के साथ गांव में वापस रहने का फैसला किया। वह जानता था कि पैसे और शहर की दुनिया से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी माँ और उसका गांव है। माँ के साथ रहकर उसने जीवन की असली खुशियाँ पाई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों की अहमियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए और माँ के प्यार और आशीर्वाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई और संपत्ति नहीं होती।